इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, साप्ताहिक राशिफल। यहाँ हम बात कर रहे हैं 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। अभी अभी 7 तारीख को ग्रहण हुआ है और इस ग्रहण का भी कुछ प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक पहले कुंभ में रहेंगे, फिर मीन में, फिर मेष में और वृषभ में रहेंगे। और अगर आपके लिए हम देखें तो सबसे पहले छठे घर में, फिर 7वें में, फिर 8वें में और फिर आपके भाग्य में रहेंगे। तो जो 12-13 तारीख है यहाँ पर चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, त्रिक भाव में आ जाएंगे। और जब भी मून चाहे गोचर हो या आपकी खुद की कुंडली हो, तो जब भी चंद्रमा की स्थिति आपके 8th हाउस में या 4th हाउस में या 12th हाउस में होती है तो मून कमजोर हो जाते हैं और उस समय लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ इस वीक में मंगल जो इतने समय से आप ही की राशि में चल रहे थे, कन्या में चल रहे थे, वो 13 सितंबर को यहां से निकलकर और तुला में आ जाएंगे। देखिए मंगल और बुध की शत्रुता रहती है, लेकिन मंगल 13 सितंबर को निकल के आपकी राशि से और अपनी सम राशि, न्यूट्रल राशि में आ जाएंगे। तो ये भी एक मेजर चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं जो आपका टेम्परामेंट चल रहा था या कोई गलत डिसीजंस हो रहे थे, अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट था, उससे भी 13 सितंबर के बाद आपको निजात मिलेगी। लेकिन वहां पर जो आपके चंद्रमा है त्रिक भाव में रहेंगे, तो आपको 12-13 तारीख को ध्यान रखना है। आपकी चार्ट की अगर हम बात करें तो 12th हाउस में केतु, सूर्य और बुध विराजमान है। बुध आदित्य योग बना हुआ है, मंगल आपके 1st हाउस में है, शुक्र आपके लाभ में है और कर्म क्षेत्र में गुरु हैं, शनि आपके 7th हाउस वैवाहिक जीवन के हाउस में है और राहु आपके छठे घर में है। जब वीक स्टार्ट हो रहा है तो राहु और चंद्रमा साथ हैं, ग्रहण योग बना हुआ है, पितृदोष बना हुआ है और पितृपक्ष 7 तारीख से स्टार्ट भी हो गया है। तो इसका प्रभाव क्या रहेगा ये हम बताते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। और देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 1st हाउस लगन को जरूर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ आपके मंगल हैं। तो ब्लड प्रेशर इस समय एक तो इस वीक में ऊपर नीचे हो सकता है। साथ ही साथ आपको 12-13 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम में आ जाएंगे, तो 12 और 13 सितंबर को आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, ड्राइविंग संभल के करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी और मेंटल हेल्थ यानी कहीं ना कहीं गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये भी रह सकता है। तो 12-13 तारीख को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब मंगल 13 तारीख को आपकी लगन से निकल जाएंगे लगभग शाम को, तो आपको थोड़ा सा मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा और जो है मेंटल हेल्थ के लिए हम कहेंगे ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए काल पुरुष की कुंडली से 7th हाउस से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ के आपके लॉर्ड शनि हैं और शनि इस समय आपके सप्तम में है, हालांकि वक्रीय हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र पूरे ही वीक यहीं रहने वाले हैं, तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि होना, शनि और शुक्र में मैत्री होती है और 13 तारीख के बाद मंगल भी हट जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ ठीक नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक तालमेल बना हुआ है और किसी भी तरीके से कोई बातचीत बंद हो गई थी या कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया था, तो यहाँ पर 12-13 तारीख के बाद आपकी जो नेगेटिविटी है लव लाइफ में वो समाप्त होगी और लव लाइफ बेहतर होगी। लेकिन जैसा हमने बताया चंद्रमा की स्थिति के आधार पर जो एंड ऑफ द वीक है यानी 14 तारीख या 13 की शाम से लव लाइफ के लिए समय आपके बेहतर रहेगा, तो चीजें ठीक हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में शनि बैठे हुए हैं, शनि जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं, लेकिन देखिए मंगल और शनि, यहाँ पर मंगल दोष बन रहा है। शनि वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम में बैठना अच्छा नहीं मानते, मंगल की भी दृष्टि है। तो 13 तारीख तक तो हम कहेंगे वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो 14 तारीख है या जो आने वाले वीक आपके रहेंगे वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं 8 से लेकर और 14 तक, तो 14 तारीख जो है वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए जरूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज लाएगी, या कोई अगर विवाह करना चाहता है तो उनके लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। उससे पहले मंगल और शनि की जो स्थिति है ये आपकी सोच को भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रखेगी, नेगेटिविटी रखेगी और आपके वैवाहिक जीवन पर भी उसके दुष्प्रभाव देखने को लगेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे पूरा हफ्ता ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ लास्ट में जाके चीजें बदलेंगी, लेकिन वो उसके प्रभाव अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। तो ये वीक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म क्षेत्र में यहाँ पर आपके गुरु विराजमान है, देखिए, और गुरु का यहाँ होना आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचाएगा। गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो जीवन में यहाँ पर हम ये जरूर कहेंगे कि प्रोफेशनल जो लाइफ है वहां पर आप वाइजली डिसीजन लेंगे। इस वीक में आपकी प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है
और किसी भी तरीके से अगर आपके जो हम कहेंगे लग्नेश की स्थिति है, बुध की स्थिति है, देखिए वो हालांकि पूरे हफ्ते यहाँ पे 12th हाउस में ही है, तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम है। हालांकि आप मेहनत करेंगे और वाइजली डिसीजन देंगे और चीजें कोशिश करेंगे, पर परिणाम थोड़े से यहाँ पर स्लो नजर आ रहे हैं। तो एंड ऑफ द वीक में चीजें जाके सुधरेंगी। लेकिन जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वीक ठीक रहने वाला है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वीक ठीक रहने वाला है। लेकिन यहाँ भी आपको जो हमने डेट्स बताई हैं 12-13, वहां पर ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर रिजल्ट खराब हो सकता है। अध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु इस समय आपके लिए सबसे अच्छे प्लैनेट बने हुए, हम कहेंगे गुरु और बाद में मंगल भी आपके लिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन मंगल से आपकी शत्रुता रहती है, गुरु से फिर भी सम है चीजें, तो गुरु यहाँ पर आपके लिए लाभकारी बने हुए हैं। भाग्येश जो है आपके शुक्र है, शुक्र भी यहाँ पर लाभ देने वाले हैं। देखिए ओवरऑल अगर हम कन्या राशि के लिए देखें तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं वो आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और पूरा ही वीक ये यही रहेंगे। तो 11वें भाव में कोई भी प्लैनेट होता है वो लाभ देता है, इनकम बढ़ाता है और कई सारे आपके लिए ऑप्शंस, विकल्प खोलता है, और आपके तो भाग्येश लाभ भाव में है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति आपके लिए यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। शुक्र जो आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन को आपको यहाँ पर संभालने की जरूरत है और गुस्से पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको अवश्य ही गणेश जी की आराधनाएं करनी चाहिए, गणपति के मंदिर जाना चाहिए और इसके साथ साथ आपको अवश्य ही लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए संध्या के समय, और संध्या के समय ही लक्ष्मी चालीसा पढ़ने के बाद लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी मीठा बांटने से आपका भाग्य बली होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें और जो डेट्स हमने आपको बताई हैं 12-13, उन पर थोड़ा सा सतर्क रहें। थैंक यू।